जय हिंद। सबसे पहले सेबी की डायरेक्शंस के मुताबिक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर या रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूं। यहां पर ये जो वीडियो है सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। किसी भी तरह की खरीदारी या बिकवाली की राय मेरी तरफ से नहीं है। आप जो भी करेंगे अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के सलाह मशवरे के साथ करेंगे, अपने ज्ञान और अपने विवेक के आधार पर करेंगे। आज मार्केट ने क्या कहा और कल के लिए क्या संकेत मिलता है, इस चीज का आकलन करने का प्रयास करते हैं और वही ज्ञान आपके साथ शेयर करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट डेट्स जो मैंने ग्रीन लाइनों के साथ मार्क कर रखी हैं, मैं यहां से चलूं शुरू से। 12 मई एक एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट, उसके बाद 22 अगस्त एक एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट, उसके बाद ये 26 अगस्त ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट, और ये मदर कैंडल कॉन्सेप्ट का ब्रेकआउट, देन ये एक इंपॉर्टेंट एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट। इन तमाम तारीखों के ऊपर आज निफ्टी ने क्लोजिंग दिया है। भले ही डोजी के साथ क्लोजिंग दिया, एक छोटा सा ब्लॉग बना करके। चलिए, फियर तो था मार्केट को कुछ ना कुछ, जिसका अभी तक मार्केट ने रुकावट तो महसूस करी, लेकिन धीरे धीरे चलती रही। इन तमाम इंपॉर्टेंट एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स की डेट्स के ऊपर क्लोजिंग आ जाना, मैं ये पढ़ पा रहा हूं कि ये एक इंपॉर्टेंट बुलिश संकेत मुझे लग रहा है। मैं गलत हो सकता हूं, क्योंकि ये मार्केट है, मुझे गलत साबित कर सकती है। अब क्या किया, अगर पैटर्न के ऊपर हम बात करें तो ये था हमारा डबल बॉटम। इस डबल बॉटम के पिछले क्लोजिंग के ऊपर आज निफ्टी ने क्लोजिंग दे दिया। अगर मैं इसको लाइन चार्ट पे कन्वर्ट करूं तो आपको बेहतर तरीके से दिखाई देगा। ये था पिछला टॉप, आज थोड़ा सा ही सही, लेकिन इस टॉप के ऊपर यानी पिछले स्विंग हाई के ऊपर आज निफ्टी ने क्लोजिंग दे दिया। इससे हमें एक चीज समझ में आ रही है कि अब निफ्टी जितना यहां से यहां तक चला है, इतना ही और चल सकता है। ये मेरा आकलन है, मार्केट है, मुझे गलत साबित कर सकती है। निफ्टी का आकलन अभी तक ये रहा। अब इसके साथ साथ अगर हम कुछ स्टॉक्स की तरफ नजर डालें तो कोटक बैंक बहुत दबी आवाजों में संकेत दे रहा है कि भाई हमारा भी ऊपर चलने का इरादा है। ये मैं पढ़ पा रहा हूं। ओके, यहां पर टाटा मोटर्स एक एचएमए के ऊपर क्लोजिंग दिया इस कैंडल ने, उसके बाद कूल ऑफ किया, देन दोबारा से चलने के लिए तैयार मुझे लग रहा है। इस स्टॉक की बात करें, ये है हमारे बड़का भाई रिलायंस। ये धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं ऊपर चलने की। एक ये जो पॉजिटिव जोन में एक छोटा सा कंसोलिडेशन हो रहा था, इसका आज इन्होंने ब्रेकआउट कर दिया। अब इनमें मजबूती आएगी जब इस स्विंग हाई के ऊपर जो मेरा एचएमए का लेवल है, इसके ऊपर क्लोजिंग आ जाएगी। तो
मैं ये समझूंगा कि हाँ, अब रिलायंस में भी मजबूती आ रही है और रिलायंस की मजबूती मार्केट को ऊपर खींचने में बहुत मददगार होती है। एसआरएफ, इसने भी एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना के रखा था। अब ये भी धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि ऊपर का रुख कर रहा है। एक और स्टॉक हिंदुस्तान जिंक सरकारी कंपनी, यहां पर इस लेवल को नजर में रखिएगा कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न बनता है, कभी कभी बनता है, बहुत कम बनता है। इस कैंडल का यानी 18 जून वाली कैंडल का जो हाई है वो है 465 और आज इस हाई के आसपास ही हाई लगाया 464.35। अब कल के लिए मुझे ये लग रहा है कि अगर इस पैटर्न को हिंदुस्तान जिंक ने कंप्लीट करना है तो ये जो नदी मैंने बनाई है इस नदी को क्रॉस करना होगा। बिना नदी में एंटर किए, यानी इस कैंडल के लो के पास इसका ओपन होना चाहिए, या अगर ये लो लगाए तो इस कैंडल के लो के बराबर में ही लो लगाए और इसी कैंडल के हाई के ऊपर क्लोजिंग दे, तब ये एक इंपॉर्टेंट और रेयर बनने वाला पैटर्न कंप्लीट हो जाएगा। ऐसा कहा जाता है, प्रैक्टिकली ऐसा देखा गया है कि जब भी ये पैटर्न के बन जाता है तो इस लेवल के पास कम से कम 1 साल तक प्राइस वापस नहीं लौटता। लेकिन अभी ये पैटर्न बना नहीं है, मुझे संभावना लग रही है कि ये पैटर्न बन सकता है, क्योंकि अगरचे ये पैटर्न ना बनना होता तो आज की कैंडल ही नदी के अंदर हाई लगा सकती थी, लेकिन आज की कैंडल ने उस सम्मान को, इस पैटर्न के सम्मान को बरकरार रखते हुए इस कैंडल के हाई ने नदी में एंटर नहीं किया। इस वजह से मुझे लग रहा है कि कल इस नदी को ये पार कर सकता है, जंप करके, गैप अप होकर के। तो जिन स्टॉक्स पर मैंने बात करी, जो निफ्टी का एनालिसिस मैंने आपके साथ शेयर किया, ये मेरा अपना एनालिसिस है, मैं गलत हो सकता हूं। किसी भी स्टॉक के ऊपर मेरी तरफ से कोई बिकवाली या खरीदारी की राय आपके लिए नहीं है। आप जो भी करेंगे अपने ज्ञान और अपने विवेक के आधार पर करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के सलाह मशवरे से करें। आज का निफ्टी और कुछ स्टॉक्स का जो मैंने अपना रीडिंग आपके साथ शेयर किया वो यहीं पूरा होता है। मंडे को फिर मिलेंगे किसी अच्छी और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। जय हिंद।